नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा क्लास 12th पे है। चैप्टर हमारा 3 है, एक्सरसाइज 3.4 है। तो पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके थे। उसमें हम पढ़े थे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, यानी कि उसके रो और कॉलम पे हम कैसे लगाते हैं। और उसके बाद हम पढ़े थे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन हम कर चुके थे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के। तो आज हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं बाय ऑपरेशन, यानी कि हम किसी रो पे अगर ऑपरेशन लगाएं या फिर किसी कॉलम पे ऑपरेशन लगा के हम कैसे इन्वर्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, वो आज हम फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले आप देख लो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो आप क्या हमारा, देखो इन्वर्स यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी आपको, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि हम इन्वर्स फाइंड करेंगे किसी मैट्रिक्स के बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, कैसे लगता है, किसी मैट्रिक्स पे हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पहले तो देखो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, बाय रो ऑपरेशन और बाय कॉलम ऑपरेशन। तो बाय रो ऑपरेशन आप कैसे फाइंड करोगे, पहले वो देखो। बाय रो ऑपरेशन, देखो रो ऑपरेशन यानी कि हम रो ऑपरेशन क्या करते हैं, रो में हम क्या करते हैं, या तो किसी रो से हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे, या फिर किसी स्केलर से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। रो ऑपरेशन हमारा यही होता है, ठीक है। देखो बाय रो ऑपरेशन से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। सपोज आपके पास क्या है, कोई आपके पास क्या है, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है आपके पास, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इक्वल आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसको मैंने क्या लिख दिया, आई इंटू ए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या कर दिया मैंने, इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इस ए पे यानी कि इस मैट्रिक्स पे और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे क्या करूँगी, मैं ऑपरेशन लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी, मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, रो ऑपरेशन लगाऊंगी। जो उसके बाद ऑपरेशन लगा के लास्ट में जो हमारा फाइनली फॉर्म बनेगा, किस टाइप के फॉर्म बनेगा, यानी कि आई इक्वल ए इनवर्स ए, इस फॉर्म में बनेगा। लास्ट में हम ऑपरेशन लगाते जाएंगे जब तक हमारा ये फॉर्म ना बन जाए, यानी कि ये वाले जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी ना बन जाए, ठीक है। जब तक हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाते रहेंगे, ठीक है। जब हमारा ये फॉर्म बन गया यानी कि आइडेंटिटी बन गई, यहाँ जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखे होंगे, तो वो अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं उन पे, आइडेंटिटी पे और उस मैट्रिक्स पे हम ऑपरेशन दोनों साइड लगाएंगे, ठीक है। जो हम ए पे ऑपरेशन लगाएंगे वही इस आइडेंटिटी पे भी ऑपरेशन लगाएंगे। तो ऑपरेशन लगा के हमारा जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा आइडेंटिटी इसको बनाना। अगर हमारा ये आइडेंटिटी बन जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट को क्या करता है, फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स हमारा बन, तो ए इनवर्स आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, कोई मैट्रिक्स, ठीक है। तो कैसे रो ऑपरेशन लगाने हैं, हमारी जो भी आपकी सहूलियत यानी कि क्वेश्चन की सहूलियत के हिसाब से ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है बाय कॉलम ऑपरेशन। देखो इसमें बस इसके फॉर्म कुछ चेंजेस हो जाते हैं। कैसे, लेट आपके पास क्या है, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें यहाँ पे आई इंटू ए यानी कि आइडेंटिटी को पहले रखा था हमने, अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे ए मैट्रिक्स को पहले रखेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रखेंगे। यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, ए मैट्रिक्स पे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे क्या कर लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। कॉलम ऑपरेशन लगा के जो हमारा फॉर्म बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा, ये I इक्वल ए इंटू ए इनवर्स। क्या बनेगा हमारा, I इक्वल ए इंटू ए इनवर्स। तो कॉलम ऑपरेशन में यही हमारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। बाद में क्या हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बाद में मल्टीप्लाई करते, रो ऑपरेशन में क्या करते थे, पहले करते थे। ठीक है, तो हमारा जब ये हमारा ऑपरेशन लगा के यानी कि कॉलम ऑपरेशन लगा के हमारा किसी मैट्रिक्स में क्या बन जाइए, आइडेंटिटी, यानी कि जो ए मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, यानी कि 1 0 जैसे 2 क्रॉस 2 के होंगे। ठीक है, ऑर्डर तो क्या बनेगा 1 0 0 1। इस फॉर्म में अगर हमारा बन जाता है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 के भी होंगे, 4 क्रॉस 4 के होंगे। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हमारा बन जाता है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बन जाती है, तो हमारा क्या रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल हो जाएगा। वहीं हमारा क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स भी हमें मिल जाएगी। ओके, यहाँ तक आपका समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है एलिमेंट्री मैट्रिक्स के, यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का आपको क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या, देखो properties of invertible मैट्रिक्स। देखो इसकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज क्या है, इनवर्स इज यूनिक। यानी कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम क्या निकालें, इन्वर्स निकालते हैं, तो हमेशा क्या होता है, यूनिक होंगे। यानी कि एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स हो सकता है, यानी कि एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स हो सकता है, इसका कोई और इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ना तो हो सकता है। ठीक है, तो इन्वर्स हमेशा क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का वो यूनिक होती है हमारी। ठीक है, दूसरी हमारी क्या है प्रॉपर्टीज, ए बी होल का इन्वर्स इक्वल क्या होता है, अगर आप इसको क्या करो, सेपरेट करो या इसको खोलो तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या थी, इनवर्स इज यूनिक होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तीसरी प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है, ए इक्वल क्या है, ए मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, आइडेंटिटी इनटू, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। ठीक है, अगर हमारे ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी पे हम क्या लगाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, ऑपरेशन लगाते हैं। अगर ये हमारा क्या, यानी कि ए मैट्रिक्स हमारी क्या, आइडेंटिटी नहीं बनती है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगी, तो इस स्थिति में मैट्रिक्स का कोई भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसके कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, अगर उस पर हम क्या करते हैं, यानी कि उस पर हम क्या करते हैं, जैसे हम रो से निकाल रहे हैं तो रो ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, लगाते जाते हैं, लेकिन उसका क्या आइडेंटिटी वो मैट्रिक्स नहीं बन रही है। इसका मतलब क्या है, उसका उस मैट्रिक्स का क्या है, हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करती होगी, यानी कि उसको इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसका इन्वर्स कोई भी हमसे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी हमारी। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सेल। देखो 1 से लेके 70 यानी कि 17 क्वेश्चन हमें दे रखा है और उसमें हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है हर एक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो पहला जो मैट्रिक्स दे रखा है आपको क्या, लेट कर लो, लेट ए इक्वल हमें क्या दे रखा है, 1 -1 2 3। ठीक है, अब इसमें आपकी मर्जी, या तो कॉलम से निकाल लो या फिर क्या निकाल लो, आप रो ऑपरेशन से निकाल लो। ठीक है, मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे रो ऑपरेशन, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन।
ठीक है। तो रो ऑपरेशन जब हम यूज करते हैं तो हमारा फॉर्म क्या बनता है, ए इक्वल आइडेंटिटी इंटू ए। इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स आप लिख लो यहाँ पे, क्या है हमारा 1 -1 2 3, ठीक है। आइडेंटिटी यानी कि क्या है 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, इसका क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है ना, यानी कि रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम क्या लेंगे, ऐसे ही लेंगे 2 क्रॉस 2 का, यानी कि 1 0 0 1, ठीक है। अब क्या करो, ए को आप ए ही रहने दो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्या करना होता है यहाँ पे आइडेंटिटी, यानी कि हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि ये जो फॉर्म है ना यहाँ पे हमें इसको बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट को आप क्या करना होगा, आपको 1 बनाना होगा। क्या बनाना होगा, आपको 1 बनाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑपरेशन लगाने होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारा क्या 1 दे रखा है, तो हमें इसको यहाँ पे 1 बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारा 1 के नीचे हमें क्या बनाना होता है, 0, ठीक है। 1 के नीचे क्या बनाना होता है हमें, 0। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए आप सोचो, ये आपको सोचना खुद पड़ेगा कि क्या ऐसा हम कौन सा ऐसा ऑपरेशन लगाएं जो ये क्या बन जाए, 0 बन जाए, यानी कि 2 जो दे रखा है वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। आप दूसरी यहाँ पे यानी कि दूसरी रो की सहायता ले सकते हो, या तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। ये आपको क्वेश्चन के सहूलियत के हिसाब से आपको करने पड़ेंगे और सोचने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 को 0 बनाने के लिए मुझे क्या ऑपरेशन लगाने होंगे, आप क्या अप्लाई किस में कर रहे हो, R2 में। तो R2 टेंड्स टू क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पे क्या होता 2 होता तो 2 - 2 यानी कि 2 - 2 क्या बन जाता, 0, यानी कि ये 0 बन जाती। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ क्या है 1 है। तो आप क्या करो, R1 में क्या कर दो, आप R2 लिखो, R2 माइनस R1 में क्या कर दो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, आप R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद R2 में से क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। तो हमारा जो R2 है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कैसे, देखो आप फर्स्ट रो तो आपको हमें कुछ करना नहीं, उसको ऐसे एज इट इज लिख दो। देखो सेकंड रो में हम क्या कर रहे हैं, R2 यानी कि देखो R2 यानी कि 2, R2 क्या है हमारा 2 माइनस 2 R1 यानी कि 2 R1 यानी कि 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 1 2 माइनस 2 क्या बन गया हमारा 0, लिख दो, ठीक है। अब हमें इस पे भी अप्लाई करना होगा, है ना। तो जब आप इस पे अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 3 माइनस यानी कि R2 क्या है 3 माइनस 2 R1 यानी कि 2 इंटू -1 यानी कि 3 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 3 + 2 यानी कि 5, ठीक है। अब हमें क्या लगाना होगा, इस मैट्रिक्स पे भी क्या लगाना होगा, ऑपरेशन लगाना होगा। सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे भी हमें लगाना होगा, ठीक है। तो क्या है हमारा R2 क्या है यहाँ पे 0 यानी कि 0 माइनस क्या होता है 2 R1 यानी कि R1 में हमें क्या मल्टीप्लाई करने होंगे 2 से, तो 2 इंटू 1 यानी कि 0 - 2 यानी कि -2, ठीक है। तो आप क्या क्या आ गया, फर्स्ट रो तो आप ऐसे लिख दो एज इट इज 1 0, सेकंड में क्या आ गई -2, ठीक है। क्या आ गई हमारी -2। अब देखो 1 - 0 यानी कि 0 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0 ही, यानी कि 1 में से 0 को माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। तो 1 इंटू ए लिख दो आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको 1 बनाना है। क्या बनाना है, 5 को क्या बनाना है अब हमें 1। तो आप क्या करोगे, इसमें कौन से ऐसे ऑपरेशन लगाओ कि आपका क्या बन जाए 5 1 बन जाए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे R2 टेंड्स टू 1/5 इंटू R2 यानी कि अगर आप R2 में क्या मल्टीप्लाई करते तो 5 को हम मुझे 1 बनाना है। तो सोचो आप क्या करना होगा, तो 5 को 1/5 से जब क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बन गया 1, ठीक है। आपको यही करना होगा, तो बिल्कुल वही करो, ठीक है। फर्स्ट रो तो भी हमें ऑपरेशन लगाने रहे, तो फर्स्ट रो को ऐसे एज इट इज हो, ठीक है। 0 को आप 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। 5 इंटू 1/5 क्या बन जाएगा 1, तो 1 बन गया, ठीक है। फर्स्ट रो एज इट इज लिख दो आप, ठीक है। देखो -2 में हमें क्या करना, R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 1/5 से, तो -2 इंटू 1/5 क्या बन जाएगा -2/5, तो लिख दो -2/5 लिख दिया, ठीक है। 1 इंटू 1/5 यानी कि 1/5 ही होगा, ठीक है। अब हमें क्या बनाना होता है, ये भी हमें क्या बनाना होता है 1 के ऊपर क्या बनाना होगा आपको 0, यानी कि -1 को आप कैसे 0 बनाओगे, जब इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। R1 + R2 कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा
ये -1 जो है R1 के एलिमेंट जो है वो क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या लगाओगे आप, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो देखो 0 + 1 यानी कि 1, 1 देखो -1 + 1 क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि 0, 0 बन गया। R2 क्या है 0 1, तो लिख दो उसको एज इट इज, ठीक है। देखो R1 यानी कि 1, देखो 1 माइनस क्या हो जाएगा R2 यानी कि प्लस है तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस, यानी कि 2/5, यानी कि 5 1 जा 5, 5 में से 2 गया यानी कि 3/5, ठीक है 3/5। 0 + 1/5 तो यानी कि 1/5, ठीक है, -2/5 1/5 इंटू, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बन गई, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, फुलफिल हो गई। हम इसको कैसे लिखते, किस फॉर्म में अभी हमें बन गई ये I = A इनवर्स A के फॉर्म में ये हमें मिल गई है, यानी कि हमारा जो ये मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी बन गई, और ये जो मैट्रिक्स होती है हमारे क्या बन गई, A इनवर्स बन गई। यानी कि यहाँ से आपका जो आंसर आ गया A इनवर्स, आपको क्या मिल गई, A इनवर्स 3/5 1/5 -2/5 1/5, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई आंसर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट कर लो आप, लेट A = क्या है, हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 1 1, ठीक है। अब हमें इसमें भी क्या करना है, इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आप इन्वर्स कैसे निकालोगे, सिंपल सा हमें क्या फॉर्म लिखते हैं, रो बाय रो ऑपरेशन, ठीक है, बाय रो ऑपरेशन। फॉर्म क्या होता है, A = आइडेंटिटी इंटू A, यानी कि A मैट्रिक्स लिख लो 2 1 1 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का लिख लो 1 0 0 1 इंटू A को A ही रखने दो, ठीक है। इस पर क्या ऑपरेशन लगाओगे, मुझे इसको 1 बनाना है, तो अगर मैं इस एलिमेंट में क्या करूँ 2 - 1 कर दूँ, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दूँ, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, यानी कि R1 में लगा रहे हैं ना, तो R1 - R2, ठीक है। जब 2 में से 1 को माइनस कर दोगे तो 1 बन जाएगा, यानी कि हमारा फर्स्ट रो क्या बन गया, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1, 1 - 1 यानी कि 0। सेकंड रो तो हमें ऐसे एज इट इज हो जाएगी, ठीक है। 1 - 0 यानी कि 1, 0 - 1 यानी कि -1 0 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको भी हमें क्या बनाना है 0, यानी कि इसको क्या बनाना होता है हमें 0, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, R2 में से R1 को माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा 0, तो R2 टेंस टू R2 - R1, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई 1 - 1, यानी कि देखो फर्स्ट रो को ऐसे लिख लो 1 - 1 0, 1 - 0 यानी कि 1, 0 - 1 यानी कि देखो फर्स्ट रो का एज इट इज लिख लो पहले, ठीक है। 0 यानी कि R2, 0 - 1 यानी कि क्या बन जाएगा -1, 1 देखो 1 - 1, ठीक है, क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा आपका 2, ठीक है, इंटू ये क्या बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बन गई, किसके फॉर्म में आ गई, I = A इनवर्स A के फॉर्म में बन गई। यानी कि आपकी यहाँ से क्या मिल गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि A इनवर्स क्या मिल गई आपकी, यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी ये बन गई, ठीक है। और A इनवर्स आपका क्या निकल गया 1 - 1 -1 2, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने से आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, थैंक यू।